संक्षिप्त योग विशिष्ट के निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध में चौड़ाला को अपूर्व शोभा संपन्न देकर के राजा शिखीध्वज का प्रसन्न होना और उससे वार्तालाप करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम चौड़ाला संसार के संबंधों, सुख दुख आदि द्वंद्वों, राग और इच्छाओं से रहित हो गई थी। वह ना किसी पदार्थ का ग्रहण करती थी और ना किसी का त्याग करती थी, केवल न्याय से प्राप्त आचरण करती थी। संसार रूपी महासमुद्र को वह पार कर गई थी, संदेह रूपी जाल से मुक्त हो गई थी, वह परमात्मा के महान लाभ से परिपूर्ण हो गई थी। इस प्रकार सुंदर वर्ण वाली शिखीध्वज की श्रेष्ठ धर्मपत्नी वह चौड़ाला थोड़े ही काल में जानने योग्य परमात्मा को यथार्थ जान गई। अपने विवेक के दृढ़ अभ्यास बल से परमात्मा का यथार्थ अनुभव हो जाने पर वह परम शोभा पाने लगी। किसी समय उस सुंदर अंगों वाली चौड़ाला को अपूर्व शोभा से युक्त देख राजा शिखीध्वज ने हंसते हुए कहा, प्रिय, इस समय तुम वैसे ही अत्यंत सुशोभित हो रही हो जैसे तुमने अमृत का सार पी लिया हो या अलभ्य परमात्म पद की प्राप्ति कर ली हो अथवा आनंद प्रवाह से तुम परिपूर्ण होगी हो। इस समय मैं तुम्हारे चित्त को भोग लालसा से रहित, शांत, विवेक से बलिष्ठ, समता को प्राप्त, गंभीर और चंचलता रहित देख रहा हूँ। तुम्हारे मन के साथ किसी भी विभव आनंद की वस्तु से उपमा नहीं दी जा सकती। भद्रे, क्या तुमने अमृत पी लिया है या किसी साम्राज्य की प्राप्ति कर ली है या मंत्र के प्रयोग या योग के साधन से अमरता प्राप्त कर ली है। नीलकमल के सदृश नेत्र वाली, क्या तुमने राज्य, चिंतामणि और त्रिलोक्य से भी बढ़ करके किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कर ली है। चौड़ाला ने कहा, आर्य, इस समस्त विनाशशील संसार का त्याग करके इससे भिन्न सत्य असत्य स्वरूप सर्वात्मक परमात्मा का मैंने आश्रय लिया है, इसलिए मैं परम श्री संपन्न होकर के स्थित हूँ। एकमात्र आकाश सदृश विमल अद्वितीय केवल हृदय रूप चिन्ह में ब्रह्म में अकेली ही मैं रमन करती हूँ। राजलीलाओं में मैं कभी रमन नहीं करती, इसलिए मैं परम श्री संपन्न होकर स्थित हूँ। मूल्यवान आसन, उद्यान और घरों में रहकर भी मैं परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहती हूँ तथा विषय भोगों से दूर हूँ, इसलिए मैं परम शोभा युक्त हुई स्थित हूँ। मैं सुख संपत्ति नहीं चाहती, न अर्थ और अनर्थ को ही चाहती हूँ, दूसरी किसी प्रकार की स्थिति भी नहीं चाहती। जो कुछ न्याय से प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहती हूँ। इसी से मैं परम श्री संपन्न होकर स्थित हूँ। राग और विद्वेष को विनष्ट कर देने वाली आत्मविषयक बुद्धि और शास्त्र दृष्टि रूपी सखियों के साथ मैं रमन करती हूँ, इसलिए मैं परम शोभा संपन्न होकर स्थित हूँ। सर्ग 89वां समाप्त हुआ। 80वें सर्ग में राजा शिखीध्वज का चौड़ाला के वचनों को अयुक्त बतलाना, चौड़ाला का एकांत में योग अभ्यास करना एवं श्री रामचंद्र जी के पूछने पर श्री वशिष्ठ जी के द्वारा कुंडलनी शक्ति का तथा विभिन्न शरीरों में जीवात्मा की स्थिति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, परमात्मा के स्वरूप में स्थित उस चौड़ाला के इस प्रकार कहने पर उसके वचनों का रहस्य न जानने के कारण राजा शिखीध्वज हंसते हुए कहने लगे। शिखीध्वज ने कहा, सुंदरी राजपुत्री, तुम बाल बुद्धि हो, तुम्हारा वचन युक्ति संगत नहीं है। तुम जिस प्रकार राजलीलाओं में रमन करती आई हो उसी प्रकार रमन किया करो। भद्रे, बतलाओ तो सही, जो वस्तु आकार सामान्य का परित्याग करके कभी भी प्रत्यक्ष न होने वाली निराकार को प्राप्त हो चुकी है, वह प्रत्यक्ष और अस्तित्व से शून्य वस्तु कैसे शोभित हो सकती है। धन आदि समस्त भोग वस्तुओं का परित्याग करके जो एक शून्य आकाश में ही रमन करता है वह शोभित होता है। ये कैसे कहना कैसे संगत हो सकता है। जो धीर बुद्धि पुरुष
वस्त्र, भोजन, शैया आदि सारे साधनों का परित्याग करके अकेला स्वरूप में स्थित रहता है, वह कैसे शोभित हो सकता है। इसलिए सुंदरी, तुम बाला हो, मुग्धा हो और चपल हो, विलासिनी, अनेक प्रकार के आलाप विलासों से जिस तरह मैं क्रीड़ा करता हूँ उसी तरह तुम भी क्रीड़ा करो। राजा शिखीध्वज ने इस प्रकार अपनी प्रिया चुड़ाला के प्रति कहकर के अट्टहास करते हुए मध्याह्न में स्नान करने के लिए उठकर चुड़ाला के महल से प्रस्थान किया। बड़े दुख का विषय है कि अभी तक राजा अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए हैं। मेरे वचनों को भी वे न समझ सके। इस प्रकार के विचार से खिन्न हुई वह चुड़ाला अपने कार्य में संलग्न होगी। रामभद्र तदंतर वहीं पर उस प्रकार के भिन्न भिन्न आशय से युक्त उन दोनों का उस समय भी पहले की संसारिक क्रीड़ाओं में उसी तरह बहुत काल चला गया। एक समय की बात है, नित्य तृप्त और इच्छा रहित चुड़ाला को लीलावश आकाश में गमन अगमन करने की स्फुर ना हुई। तब राजपुत्री आकाश में गमन अगमन की सिद्धि के लिए संपूर्ण भोगों की अवहेलना करके और निर्जन स्थान में जाकर के अकेले ही एकांत में आसन लगा करके उधरगामी प्राणवायु का निरोध करने के लिए अभ्यास करने लगी। श्री राम जी ने कहा, प्रभु, जो अनात्मज्ञ पुरुष हैं वे अपनी सफलता के लिए अथवा जो आत्मज्ञ हैं वे केवल लीला के लिए किस क्रम से इन सिद्धियों को सिद्ध करते हैं, वे मुझसे कहिए। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय राघव, इस जगत में सभी जगह साध्य वस्तु तीन तरह की होती है। उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य, हे अर्थात त्याज्य और उपेक्षा के योग्य। सद्बुद्धि, जो वस्तु साक्षात या परंपरा से सुखदायक होती है वह उपादेय होती है। जो सुख भी घातक होती है वह हे होती है, एवं जो वस्तु इन दोनों के बीच की होती है वो उपेक्ष्य होती है। ऐसा अनुभवी लोगों का कहना है। परमात्म तत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बुद्धि विद्वान की दृष्टि में जब ये सब परमात्म स्वरूप हो जाता है तब इन तीनों पक्षों में से कोई भी पक्ष नहीं रहता। किसी समय ज्ञानी व्यवहार काल में लीला से ही इस समस्त जगत की उपेक्षा बुद्धि से केवल देखता है और समाधि काल में नहीं देखता। ऐश्वर्य आदि एक ही वस्तु ज्ञानी की दृष्टि में उपेक्षा के योग्य, मूढ़ की दृष्टि में उपादेय और उत्तम वैराग्य संपन्न पुरुष की दृष्टि में ही हो जाती है। श्री राम, आकाशगमन आदि सिद्धियों का क्रम कैसा है उसे तुम अब सुनो। देश, काल, क्रिया एवं द्रव्य की अपेक्षा रखने वाली सब तरह की सिद्धियां यहाँ जीव को मोहित करती हैं। मणि, औषधि, तप, मंत्र और क्रिया से होने वाली सिद्धि के क्रम का निरूपण अनावश्यक है, क्योंकि यह अध्यात्म विषय में विघन ही है। कृतार्थ श्री राम, सिद्ध देश के नाम से प्रसिद्ध श्री शैल अथवा मेरू पर्वत पर निवास करने वाले पुरुष को सिद्धि होती है। इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन करना अध्यात्म विषय में हानिकर है। इसलिए शिखीध्वज की कथा के प्रसंग से प्राप्त सिद्धि रूपी फल से युक्त इस प्राण आदि वायु की अभ्यास क्रिया को तुम श्रवण करो। साध्य अर्थ से भिन्न पदार्थों को वासनाओं का त्याग करके खुदा और द्वार के संकोच से सिद्ध आदि आसन, काया, मस्तक और गर्दन की समता, निश्चलता तथा नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करना आदि योग शास्त्रोक्त क्रियाओं से, भोजन और आसन की पवित्रता से, भली भांति योग शास्त्र के परिशीलन से, उत्तम आचरण से, सज्जनों के संग से, सर्व त्याग से, सुख आसन से, बैठ करके कुछ काल तक प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास से, क्रोध, लोभ आदि के सथा त्याग से तथा भोगों के त्याग से एवं रेचक, पूरक और कुंभक का अच्छी तरह अभ्यास हो जाने पर प्राणों का पूर्ण प्रभुत्व हो जाने से योगी के पांचों प्राण उसी तरह उसके अधीन हो जाते हैं जिस तरह राजा के सेवक राजा के वश में होते हैं। राघव,
प्राणायाम के द्वारा देह में स्थित प्राण अपान वायु के अपने अधीन हो जाने पर राज्य से लेकर के मोक्ष पर्यंत सभी संपत्तियां सुख साध्य हो जाती हैं। मंडलाकार गोल कुंडलाकार से युक्त मर्म अर्थात नाभि स्थान में सम आश्रित 9 नाड़ियों की आश्रय अंतर्वेष्टनिका अर्थात सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। श्री राम देव असुर मनुष्य मृग नक्र खग कीट पतंग आदि सब प्रकार के प्राणियों में वह नाड़ी स्थित है। गुदा से लेकर के भों के बीच तक सब छिद्रों का स्पर्श करती हुई वह सुषुम्ना नाड़ी मन की वृत्तियों में भीतर चंचल और बाहर प्राण आदि से संबंध युक्त होकर के सदा स्थित रहती है। वह कुंडलाकार वाहिनी है, इसलिए कुंडलनी नाम से कही जाती है। वे सब प्राणियों की परमा शक्ति है तथा प्राण इंद्रियां बुद्धि आदि सभी शक्तियों की सत्ता स्फूर्ति की निवारक होने से सबको वेग प्रदान करने वाली है। वही अपने मुख से प्राणवायु को ऊपर फेंकती है और अपान को नीचे खींचती है। इसलिए सदा सांस खींचती हुई स्पंदन से हेतु बनी वह ऊपर की ओर मुंह करके कुपित सर्पनी की तरह स्थित रहती है। ये कोमल स्पर्श वाली कुंडलनी कमल में भ्रमर की तरह देह में जैसे जैसे स्फुरित होती है वैसे वैसे अंतःकरण में ज्ञान होता है। उस कुंडली में हृदय कोश की समस्त नाड़ियां सम्मिलित हैं। वे सब नाड़ियां सागर में नदियों की तरह उसी से बारंबार उत्पन्न होती हैं तथा उसी में विलीन होती जाती हैं। प्राण रूप से उसके उधर्व गमन में उत्सुक होने तथा अन्न रूप से अधा प्रवेश की और उन्मुख होने से एक वही संपूर्ण ज्ञानों की साधारण बीज कही गई है। निष्पाप श्री राम पशुओं से लेकर के स्थावर आदि देहों में तथा मनुष्य आदि शरीरों में जिस तारतम्य से जीवात्मा रहता है, यह मैं तुमसे क्रम से कहता हूं, सुनो। ये सत्य नित्य चेतन विकार शून्य और अनामय जीवात्मा अपनी कल्पना से 5 भूतों के रूप से स्थित होता है। पूर्वकृत कर्मों के अनुसार जीवात्मा के कल्पना से पंचभूत मनुष्य आदि देह भाव की, तिर्यक देह भाव की, शरण भाव की, देश आदि भाव की और द्रव्य आदि भाव की प्राप्ति होती है। रघुनंदन, इस तरह यह संसार केवल पंचभूत का विकास मात्र ही है और वह चेतन जीवात्मा ही यहाँ सर्वत्र विद्यमान है। वही जीवात्मा केवल पंचभूतों के संबंध से मनुष्य आदि देहों में बौद्धिक ज्ञान की विशेषताओं के कारण चेतन प्रधान, कहीं तिर्यक आदि में जड़ चेतन उभय प्रधान और वृक्ष पहाड़ आदि स्थावर योनियों में जड़ प्रधान रहता है। निष्पाप श्री राम देह आदि आकार में परिणत पंचभूत जीव का संकल्प होने के कारण जीव कहलाता है और पहाड़ आदि तो केवल जड़ ही हैं एवं वृक्ष आदि स्थावर बाहर की वायु से स्पंदनशील चेष्टावान होते हैं। पंचभूत समूहात्मक मेरु पर्वत आदि तो तृण की भांति जड़ हैं, किंतु ये वृक्ष कीट आदि स्थावर जंगम प्राणी चेतन, इनमें वृक्ष आदि स्थावर जाति की वासना निद्राग्रस्त मनुष्य की वासना की भांति प्रसुप्त है तथा मनुष्य और देवता आदि में बुद्धि की अधिकता के कारण उनकी वासना प्रबुद्ध है। पशु पक्षी आदि मलिन वासना से युक्त हैं, किंतु मनुष्यों में कुछ मोक्षगामी मनुष्य वासनाओं से रहित हैं, क्योंकि वे विवेक को प्राप्त हो गए हैं। अतः वे इस संसार में पुनः जन्म धारण नहीं करते, किंतु इससे भिन्न अविवाहित मनुष्य बार बार संसार में भ्रमण करते रहते हैं। सर्ग 80 समाप्त। 81वें सर्ग में आधि और व्याधि के नाश का तथा सिद्धि का और सिद्धों के दर्शन का उपाय। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुनीश्वर, इस शरीर में आधि अर्थात मानसिक और व्याधि अर्थात शारीरिक रोग किससे उत्पन्न होते हैं तथा किससे विनिष्ट होते हैं, ये मुझको समझा कर कही। तो श्री वशिष्ठ ने कहा, श्री राम, आधि और व्याधि ये दोनों दुख के कारण हैं।
औषध आदि के द्वारा इनकी निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है तथा ज्ञान के द्वारा इनका समूल नाश होता है, वही मोक्ष कहलाता है। शरीर के अंदर आधि और व्याधियां कभी परस्पर एक दूसरे के कारण बनकर उत्पन्न होती हैं, अर्थात कभी आधि से व्याधि हो जाती है और कभी व्याधि से आधि हो जाती है। कभी आधि व्याधि दोनों एक साथ हो जाती हैं और कभी सुख के अनंतर दुख रूप ये आधि व्याधि क्रम से उत्पन्न होती हैं। शारीरिक दुख को व्याधि कहती हैं और वासना में मानसिक दुख को आधि कहती हैं। श्री राम, ये जान लेना चाहिए कि अज्ञान ही इन दोनों का मूल कारण है। यथार्थ ज्ञान होने पर इनका अवश्य विनाश हो जाता है। यथार्थ परमात्म ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के अभाव से, राग द्वेष में फंस जाने से तथा ये प्राप्त हो गया, ये प्राप्त होना शेष है, इस तरह रात दिन चिंता करने से जड़ता के कारण महामोहदायिनी आधियां मानसिक व्यथाएं उत्पन्न होती हैं। प्रबल इच्छाओं के पुनः पुनः स्फुरित होने से, मूर्खता से, चित्त के न जीतने से, दुष्ट अन्न खाने से तथा शमशान आदि निष्कृष्ट स्थानों में निवास करने से शरीर में व्याधियां, शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। आधी रात में तथा प्रदोष आदि काल में भोजन तथा स्त्री संग व्यवहार से, दुष्कर्म करने से, दुर्जन की संगति रूप दोष से तथा विष, सर्प, व्याघ्र और चोर आदि का मन में भय होने से शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। नाड़ियों के छिद्रों में अन्न के रस का प्रवेश न होने के कारण, नाड़ियों के क्षीण होने से तथा उन छिद्रों में अन्न के रस एवं वायु आदि के अधिक प्रवेश हो जाने के कारण, नाड़ियों के एकदम भर जाने से, कफ, पित्त आदि के प्रकोप से, प्राण तथा शरीर के व्याकुल हो जाने आदि अनेक दोषों के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। अभिमत पदार्थों की प्राप्ति होने से ये वारिक व्याधियां तथा आधि अर्थात अज्ञान के विषय से, आधि से उत्पन्न मानसिक व्याधियां भी भली भांति नष्ट हो जाती हैं। राघव, आत्मज्ञान के बिना जन्म आदि विकारों की जड़ व्याधि अर्थात अज्ञान नष्ट नहीं होती, क्योंकि रज्जु के यथार्थ ज्ञान से ही रज्जु में प्रतीत होने वाला सर्प नष्ट होता है। जैसे वर्षा काल की नदी अपने तट के सभी वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकती है, वैसे ही संपूर्ण आधि और व्याधियों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला जन्म आदि विकारों की मूल अज्ञान रूपी व्याधि का क्षय ही है, जो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से होता है। सामान्य व्याधियां तो आयुर्वेदोक्त औषधियों तथा मंत्र आदि शुभ कर्मों से अथवा वृद्धों की परंपरा से कथित औषधों से नष्ट हो जाती है। श्री राम, तीर्थों में स्नान, मंत्र, औषध आदि उपाय वृद्ध जनों से प्राप्त हुई औषधियाँ तथा आयुर्वेद शास्त्र को तो आप स्वयं खूब जानते हैं। इससे अतिरिक्त और मैं क्या आपको उपदेश दूं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर, आदि से व्याधि कैसे उत्पन्न होती है और औषध के अतिरिक्त मंत्र, पुण्य आदि रूप युक्ति से वह कैसे नष्ट होती है? तो श्री विशेष जी बोले, श्री राम, मानसिक पीड़ाओं से चित्त के व्याकुल हो जाने पर शरीर में क्षोभ हो जाता है। इसलिए क्रोधी मनुष्य अपने आगे का उचित मार्ग नहीं देख पाता। वह उचित मार्ग को ना देख करके कुमार्ग की ओर उसी प्रकार दौड़ता है जिस प्रकार बाण से घायल हुआ हिरण अपने स्वाभाविक मार्ग को छोड़ करके अन्य मार्ग की ओर दौड़ता है। प्राणवायु के विषम बहने पर, कफ, पित्त आदि के भर जाने से नाड़ियां विषम स्थिति को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे राजा के अव्यवस्थित हो जाने पर वर्ण आश्रम की मर्यादा विषम स्थिति को, विशृंखलता को प्राप्त हो जाती है, प्राणवायु के संचार का क्रम बिगड़ जाने से खाया हुआ अन्न कुजीर्णता, अजीर्णता या अजीर्णता रूप दोष को प्राप्त होता है।
इस तरह आदि से व्याधि उत्पन्न होती हैं और आदि के अभाव से व्याधि भी नष्ट हो जाती हैं। जिस प्रकार मंत्रों से व्याधियां नष्ट होती हैं, वह भी क्रम तुम सुनो। जिस तरह हर्रे का फल खाने से स्वाभाविक ही दस्त लग जाते हैं, उसी तरह वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल आदि के बीज रूप य, र, ल, व आदि मंत्रों के वर्ण भी मांत्रिक भावना के वश में नाड़ियों में रोगाकार में परिणत अन्न रसों का उत्सारण, पाचन आदि कार्य करते हैं। साधु सेवा रूप पवित्र पुण्य क्रिया से मन निर्मलता को प्राप्त होता है। चित्त के शुद्ध हो जाने पर शरीर में आनंद बढ़ता है। अंतःकरण की शुद्धि से ये प्राणवायु अपने क्रम से बहते हैं और अन्न का उचित परिपाक करते हैं। इससे सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। श्री राम, इस प्रकार आधि और व्याधि के नाश तथा उत्पत्ति के क्रम का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया। अब तुम प्रकृत प्रसंग को सुनो। राघव, पुर्यष्टक नामक लिंगात्मक जीव की आधारभूत कुंडलनी को तुम सुगंध की आधारभूत पुष्प मंजरी की भांति सुनो। पूरक के अभ्यास से जब प्राणी कुंडलनी को भर करके यानी कूर्माकार नाड़ी में प्राणवायु को रोक करके सम रूप से स्थित होता है, तब मेरु पर्वत के समान स्थिरता अर्थात भैरवी सिद्धि तथा काया की करुता गरिमा नामक सिद्धि उसे प्राप्त होती है। जिस समय पूरक से पूर्ण शरीर के भीतर मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र पर्यंत लंबा करके प्राणवायु को ऊपर खींच करके प्राणवायु के निरोध से उत्पन्न गर्मी और तत्प्रयुक्त शारीरिक तथा मानसिक कष्ट सहन करने के लिए कुंडलनी ऊपर की ओर पहुंचाई जाती है। उस समय प्राणवायु को ऊपर खींचने से दंड के सदृश लंबी होकर वह कुंडलनी देह में बंधी हुई लता के समान सब नाड़ियों को अपने साथ लेकर के अधिक अभ्यास होने के कारण सर्पने की भांति शीघ्र ऊपर चली जाती है। उस समय नाड़ियों में वायु भर जाने से पैर से लेकर के मस्तक तक बिल्कुल हल्के हुए इस शरीर को कुंडलनी इस प्रकार ऊपर उठा ले जाती है, जिस प्रकार वन में पूर्ण जलगत भांति मनुष्य को जल के ऊपर उठा ले जाती है। यही योगियों का आकाश गमन है। इस प्रकार अभ्यास से युक्त आकाशगामी योग से अर्थात आकाश के साथ शरीर का संबंध रखने के लिए किए गए संयम रूप योगी से योगी लोग उधर्व गति को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय दूसरी नाड़ियों के व्यापार को रोक देने वाले रेचक प्राणायाम के प्रयोग से ऊपर की ओर खींच ली गई कुंडलनी रूपा प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्राण वायु के प्रवाह से मस्तक के दोनों कपालों की संधि रूप कपाट किवाड़ के 12-12 अंगुल स्थान में मुहूर्त भर के लिए स्थित रहती है। उस समय आकाशगामी सिद्धों के दर्शन होते हैं। किंतु अज्ञान का आश्रय करने वाला मलिन पुरुष इंद्रियों से अथवा दूसरे किसी अदिव्य उपाय से या इस पृथ्वी पर विचरण करने वाला कोई भी पुरुष वायु स्वरूप आकाशगामी सिद्धों को कभी नहीं देख सकता। परंतु राघव, योग के अभ्यास से मन के संस्कृत हो जाने पर विषयों से दूर संस्थित बुद्धि रूपी नेत्र से स्वप्न की भांति आकाशगामी सिद्ध दिखाई देते हैं और वे अभीष्ट अर्थों को भी देते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में पदार्थों का अवलोकन होता है, उसी प्रकार सिद्धों के भी दर्शन होते हैं। केवल स्वप्न की अपेक्षा विशेषता यही है कि सिद्धों की प्राप्ति में संवाद, वरदान और फल रूप पदार्थों की प्राप्ति होती है। रेचक प्राणायाम के अभ्यास रूप युक्ति से मुख से 12-12 अंगुल परिणत देश में प्राण को चिरकाल तक स्थित रखने पर योगी अन्य शरीर में प्रवेश कर सकता है। सारे शरीर में प्रदीप्त उस जठर अग्नि से स्वभावता शीत वातात्मक वह शरीर ऐसे ही उष्णता को प्राप्त होता है जैसे सूर्य से तीनों लोक।
तारों के आकार के समान तथा हृदय पद्म में स्वर्ण भ्रमर के सदृश वह तेज इस शरीर में चारों ओर विचरता है, जो योगियों की चिंत्य दिशा को प्राप्त है, अर्थात योगी लोग जिसकी उपासना करते हैं। इस प्रकार से उपासित वह तेज प्रकाश स्वरूप ज्ञान प्रदान करता है, जिसे लाख योजन की दूरी पर स्थित वस्तु भी सदा आँखों के सामने दिखाई देती है। उष्ण प्रकृति प्राणवायु अग्नि स्वरूप है तथा शीतल प्रकृति अपान वायु चंद्र स्वरूप है। छाया और घाम की भांति ये दोनों मुख्य रूप मार्ग में स्थित रहते हैं। सर्ग 81वां समाप्त। 82वें सर्ग में ज्ञान साध्य वस्तु और योगियों की पर काया प्रवेश सिद्धि का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, योग के द्वारा साध्य अनिमा आदि पदार्थों का साधन तुम सुन चुके। अब श्रवण भूषण ज्ञान के द्वारा साध्य विषय को सुनो। इस संसार में एक अद्वितीय शुद्ध सौम्य अनिर्देश्य सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और शांति में सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही है। ना ये दृश्य जगत है, ना इसकी कोई क्रिया है। ये जीव इस मिथ्या शरीर को संकल्प ब्रह्म से उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार बालक उद्दंड प्रेत को जब प्रज्वलित ज्ञान दीप से उत्तम प्रकाश हो जाता है, तब इस जीव का संकल्प मोह उसी तरह विनष्ट हो जाता है जिस तरह शरत काल में मेघ। जागने पर जैसे प्राणी स्वप्न के संसार को नहीं देखता, वैसे ही सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर जीवात्मा देह को आत्म बुद्धि से नहीं देखता। अतात्विक शरीर आदि में तात्विक भावना से यह जीव देह से आवृत होकर के स्थित रहता है, किंतु एक ब्रह्म तत्व की भावना से देह से रहित श्रीमान और परम सुखी हो जाता है। अनात्म शरीर आदि में जो आत्मा की भावना है, वे हृदय का बड़ा भारी अंधकार है। वह सूर्य आदि के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता। वह अज्ञान अंधकार तो परमात्मा में ही आत्म भावना से सर्वव्यापक निरंजन और निर्मल सच्चिदानंद ब्रह्म मैं ही हूँ, इस यथार्थ ज्ञान रूपी सूर्य से ही नष्ट होता है। अन्य तत्वज्ञानी लोग, योगी लोग जिस पदार्थ की जिस रीति से भावना करते हैं, वे उस पदार्थ को उसी रीति से शीघ्र अपनी उस दृढ़ भावना के बल से देख लेते हैं। किंतु राघव, दृढ़ भावना के अनुसंधान से विमूढ़ अज्ञानी प्राणी तो विष को अमृत के समान और अमृत को भी विष के समान समझ लेते हैं। इस प्रकार दृढ़ भावना से जिस विमूढ़ अज्ञानी प्राणी के द्वारा जिस पदार्थ की जिस रीति से भावना की जाती है, उसी समय वह प्राणी वही बन जाता है। यह संसार में देखा भी जाता है। जैसे स्वप्न का संसार, स्वप्न में प्रत्यक्ष कोई जो दिखता है, वैसे ही सत्य की भावना से देखा गया ये शरीर हो जाता है, और असत्य की भावना से विवेक पूर्वक देखा गया ये शरीर शून्यता को, अभाव को प्राप्त होता है। साधु स्वभाव श्री राम, अनिमा आदि पद की प्राप्ति में तुमने इस प्रकार से ज्ञान युक्ति तो सुन ली। अब तुम ये दूसरी युक्ति सुनो। जिस तरह वायु पुष्प में से गंध खींच करके उसका घ्राण इंद्रियों के साथ संबंध कर देता है, उसी तरह योगी रेचक के अभ्यास रूप योग से कुंडलनी रूप घर से बाहर निकल करके ज्यों ही दूसरे शरीर में जीव का संबंध करता है, त्यों ही ये शरीर परित्यक्त हो जाता है। जीव रहित ये देह चेष्टाओं से रहित होकर के काठ और मिट्टी के ढेले के सदृश पड़ा रहता है। जैसे सिंचन करने वाला पुरुष जल पूर्ण कुंभ से वृक्ष और लता को सींचने की इच्छा करता है, उसे ही सींचता है, वैसे ही अपनी रुचि के अनुसार देह, जीव, बुद्धि, स्थावर और जंगम सब में उनकी संपत्ति का भोग करने के लिए जीव को प्रविष्ट किया जाता है। उक्त प्रणाली से
पर देह में सिद्धि शरीर का उद्भव कर स्थित हुआ योगी यदि अपना पहला शरीर विद्यमान रहा तो उसमें पुनः प्रविष्ट हो जाता है, और यदि ना रहा तो दूसरे शरीर में जब तक उसकी रुचि रहती है तब तक उसमें प्रविष्ट होकर स्थित रहता है। अर्थात देह आदि संपूर्ण कल्पित पदार्थों को और जगत को सर्वव्यापी ज्ञान से परिपूर्ण करके पूर्ण रूप से स्थित रहता है। श्री राम योग रूप ऐश्वर्य से संपन्न चेतन जीवात्मा सदा प्रकट दोष शून्य परमात्म तत्व को जान करके जो भी कुछ जैसा चाहता है वैसा ही उसे तत्काल प्राप्त कर लेता है। वास्तव में अनावरणता रूप उत्तम पद ही यथार्थ पद है, जो अनुभवी लोग कहते हैं। सर्ग 82 समाप्त हुआ।